मैं जिला रांची झारखंड, गांव मोरो बघिया टोली, प्रखंड इटकी से मैं निवास करता हूं। और हमने ये समाज में कुछ जन विचारधारा को लाने का काम मैं अपने अध्ययन जीवन काल से ही सोचा हूं, क्योंकि हमने समाज से विभिन्न वर्गों से हमने मुलाकात की है, भेंट किया है, हमने उसका दुख दर्द को भी मैंने समझा हूं और उसकी दुख परेशानियां जो है समाज को किस तरह से अंधकार जीवन में ढकलने का काम किया है, सारे के सारे रीति रिवाज कल्चर का मैंने अध्ययन करके एक विचारधारा लाने का काम हमने किया है। इसीलिए दोस्तों, इसलिए कि हमने 10 सालों तक एक मिडिल क्लास जीवन और अभी भी लोअर क्लास, मिडिल क्लास के जगह में लोअर क्लास में आने का मैं आ चुका हूं, क्योंकि यही कुप्रथा जिसमें हम विचार लाने वाला हूं, वही विचारधारा ने हमें ढकलने का काम किया है। इसी पर मुद्दे पर कुछ पॉइंट संकेत बिंदु लाया हूं, इस पर मैं चर्चा करता हूं। उससे पहले कि कुछ शायर का शायरी है उससे ही शुरुआत किया जाता है। शायर का कहना है, हमने कटते हुए दरख्तों को देखा है आंसू बहाते हुए, हमने कटते हुए दरख्तों को देखा है आंसू बहाते हुए। और शायर का आगे कहना है, किसी को पता नहीं कब मौत का पैगाम आ जाए, किसी को पता नहीं कब मौत का पैगाम आ जाए, जिंदगी का आखिरी कब शाम आ जाए, जिंदगी का आखिरी कब शाम आ जाए। शायर का और आगे कहना है कि किसी को पता नहीं कब मौत का पैगाम आ जाए, जिंदगी का आखिरी कब शाम आ जाए। और शायर का कहना है कि ये जिंदगी किसी का काम आ जाए। ये मिसाल हमारे समाज में सदियों से चलते कुप्रथा को लेकर ये शायर ने ये शायरी को शेयर किया है। हमें इस शायरी को उसी शायर से लिया हूं और इसे समाज में जोड़ के और मैं आप लोगों को समझाने का कार्य कर रहा हूं। हाल ही के कुछ वर्षों में हमारे देश में, खास तौर से हमारे देश में, भारत में खास तौर से रूढ़िवादी परंपरावादी देश, जिसे ना तो छोड़ा जा सकता है ना इसको समाप्त किया जा सकता है, लेकिन हमें विश्वास है हमारे युवा, चाहे युवा युवती, तो हमें इस प्रथा को हटाने में मदद मिलेगी। हमें विश्वास है अगर इस पर हमने हटाने का संकल्प लिया तो जरूर से जरूर इसमें हटाने का काम मैं कर सकता हूं, मेरा युवा भी कर सकते हैं। और इसमें युवा युवती समाज सभी लोगों को, खास तौर से समाज में दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, सेग्रीगेट, सारे के सारे समाज को, यहाँ तक कि अमीर गरीब सभी लोगों को साथ मैं लाने का काम कर रहा हूं, क्योंकि ये प्रथा ने हमें ऐसे खोखले कर दिया है जिस तरह से लकड़ी के सूखे खंबे को अंदर अंदर घुस के खोखला कर देता है, लास्ट में उसे अनदेखा करके खूंटे गिर जाते हैं। उसी तरह समाज में, हमारे समाज में घुस के ये कुप्रथा अंदर अंदर खोखला कर चुका है। किसी को पता नहीं कि कब कौन समाज गिर जाए, गरीबी के दलदल में फंस जाए, इस पर किसी को कोई पता या एहसास नहीं है। लेकिन हमने इस प्रथा को बहुत करीब से देखा है, बहुत गंभीर रूप से हमने आकलन किया है और हमें इसे हटाने का काम मैंने खुद अपने जीवन कार्य से करने का काम मैं कर चुका हूं और सोच भी लिया हूं। और आने वाले समय में अगर युवा भी मेरा सपोर्ट करे, ये प्रथा को जो है ना हम लगाने में लगाम लगा सकते हैं। इतना जल्दी कोई भी प्रथा को, कोई रूढ़िवादी परंपरा को समाप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन युवाओं, युवतियों, समाज, दबे कुचले लोगों, सारे लोगों को सपोर्ट किया, मिला हमें, तो इंशाअल्लाह जल्द से जल्द इस प्रथा को लगाम लगाने का काम करूंगा। ये प्रथा किसी के लिए सुटेबल नहीं है, अमीर गरीब दलित पिछड़े किसी के लिए नहीं है। अमीरों को ये प्रथा ने ऐसे मान सम्मान को झुका दिया है जिसका आज हमें और आपको किसी भी प्रकार का कोई विचार ही नहीं है। गरीब को तो ऐसा दलदल में ढकेल दिया है कि उससे पहले कि कोरोना काल आया, कोरोना भी उससे ज्यादा नहीं गिराया जितना दहेज प्रथा ने हमारे समाज को जकड़ के गिरा चुका है। इसलिए मेरे दोस्तों, ये प्रथा को जल्द से जल्द इसके निपटाने में हमारे साथ तो हम और आपसे आरजू विनती करते हुए हम इस प्रथा को लगाम लगाने का काम मैं खुद अपने जीवन कार्य से शुरू करने का काम सोचा हूं और करूंगा इंशाअल्लाह जल्द से जल्द। इसमें किसी भी समाज का हमको सपोर्ट करने की जरूरत नहीं, किसी समाज को नहीं,
हम सारे कम्युनिटी, हम देश का बात बोलते हैं, रूढ़िवादी परंपरा पर बात बोलते हैं, किसी पर एक विशेष धर्म विशेष वर्ग पर हमने ये वीडियो बनाने का काम नहीं कर रहा हूँ। खास तौर से हमारे समाज जो अंसारी ब्रदर में है उस पर तो इतना ज्यादा अटैक किया है। मेरे पास तो कुछ है, हमारा समाज के पास कुछ है ये नहीं है, लेकिन जो बचा कुचा है हमारे समाज में, पूर्वजों का जमीन जायदाद जो था उसके बेचकर हमारे लोगों ने दहेज देने का काम किया, इस प्रथा को चलाने का काम किया। लेकिन आने वाला समय में हमको नहीं लगता है कि कुछ बचेगा बेच के देने के लिए, और इससे अगर रोका नहीं जाएगा तो आने वाला समय में इतना भयंकर रूप लेवेगा, इसका हम और आप भी इसका कोई आकलन नहीं कर सकता हूं। इसलिए मेरे भाइयों, आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया तो मैं जरूर से जरूर इस पे लगाम लगाने का काम मैं कर सकता हूं। मेरा हृदय से मैं आप लोगों को चाहता हूं, समाज को चाहता हूं, दबे कुचले लोगों को मेरा आशीर्वाद भी चाहिए, और आशीर्वाद मिला तो विशाल जन आक्रोश रैली को भी मैं संबोधित कर सकता हूं। मेरे मेरा अंदर सलाहियत है, क्योंकि ये प्रथा जो खास तौर से हमें 80% बैकवर्ड क्लास के पास मैंने गया और उससे सर्वे किया तो उसमें हमने पाया 80% लोग इस दहेज प्रथा से ग्रसित है। लोग कोई आदमी कुछ व्यक्ति तो बोलते हैं चलने दो, क्या करोगे यार, ये पूर्वजों का चलाया हुआ व्यवस्था है, कैसे हटाऊं। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि हटा देने से ही बेहतर था मेरा समाज को, क्योंकि इससे समाज को ना तो आर्थिक नुकसान है, ना आर्थिक फायदा है, ना तो आपका धार्मिक फायदा है। किसी रूप में हमारे समाज को फायदा ही फायदा नजर नहीं आता है। इसीलिए हमने उससे 80% लोगों का समर्थन लेकर के, उससे सर्वे करके हमने आप तक ये वीडियो बनाने का काम किया हूं। 80% लोग इस प्रथा से ग्रसित है। इस प्रथा को हटाने का हमें संकल्प दिया और संकल्प लेने का काम मैं किया हूं, और हटाने का जो काम है उसमें सहयोग देने का काम भी उन लोगों ने करने का काम किया। खास तौर से गरीब परिवार जिसका 5-6 बच्चे हैं, उन लोगों ने हमें ज्यादा सपोर्ट किया है, क्योंकि वही लोग गरीब है जिसको ज्यादा जनसंख्या है। जिस जनसंख्या वाला दहेज प्रथा को समाप्त नहीं करेगा तो दहेज जनसंख्या जो है ना मृत्यु के कगार पे चल जाएगा। हमारे देश में देखा होगा, हमारे न्यूज चैनलों में आया था कि एक आसिया करके नदी में कूदी, इसका देन था यही दहेज प्रथा। ये हमारे समाज को ना ऐसा बेमिसाले आएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। अभी क्या देखे समाज में ट्रोल चल रहा है ये दहेज प्रथा। इसीलिए मेरे युवाओं, खास तौर से इस प्रथा को लगाम लगाने का काम किया जाए। सभी लोगों को, सभी वर्गों को मैं संबोधित कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हम एक समाज एक वर्ग विशेष से आता हूँ, ऐसा नहीं है। खास तौर से ये प्रथा को लगाम लगाया जाए, जल्द से जल्द इस पे निपटाया जाए। और अभी तो लगाम तो लगाया जा सकता है, लेकिन समाप्त नहीं किया जाता। धीरे धीरे इसमें सुधार किया जाएगा, जरूर किया जाएगा, लेकिन आप लोग का दृढ़ निश्चय से ही, समर्थन से ही ये सुधार होगा समाज में। कुप्रथा उस तरह से आने वाले समय में और जो है ना इसमें हटाने का, ये छेड़छाड़ करने का काम करूंगा। सबसे पहले हमारे युवाओं को सोचना है कि गाड़ी बाइक का जलन जो है ना सारे समाज में चल चुका है, और उससे गरीब शोषित पीड़ित का अस्तित्व समाप्त हो रहा है, अमीरों का मान सम्मान घट रहा है। इसको देखते हुए हमने सोचा है कि खास तौर से सोना चांदी जो का कॉन्सेप्ट है पीछे दिया जाए। मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है उसके बाद में दिया जाए हेल्प के रूप में, तो अलग सा मुद्दा है। लेकिन ये बाइक का कॉन्सेप्ट, जो न्यू बाइक का चलन है, ये बहुत बुरा है, और हमारे समाज को ये बाइक और सोना चांदी जो है ना तबाही की ओर ले जा रहा है। अगर इसको समय रहते हुए नहीं लगाम लगाया जाता और कितना तबाही आएगा उसका। एक हम इकोनॉमिस्ट भी हैं, लेकिन इसके बारे में हम कुछ भी अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि गरीब जो है ना, गरीब का अस्तित्व समाप्त होने वाला, इसमें कोई डाउट्स नहीं है, कोई डाउट्स नहीं। इसमें अमीरों का मान सम्मान घटेगा, इसमें कुछ बात नहीं। अभी तो आप अमीर है, आपके पास धन है इकट्ठा करके जायदाद से, लेकिन आने वाला समय में जो है ना आपका वंश पे ये प्रभाव डालेगा, और ये वंश को गरीबी के रास्ते में ला के खड़ा कर देगा, और उसमें और धक्कल के नीचे गिराने का काम भी कर सकता है। ये है दहेज प्रथा, इसका इम्पैक्ट, प्रभाव आगे वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा। अभी बस इतना ही बनाया हूँ इस वीडियो को। प्रैक्टिस मेरा भी कम है, नया यूट्यूबर में आया हूँ वीडियो बनाने के लिए। और जो बाइक का कॉन्सेप्ट है सोना चांदी को भी इसमें लगाम लगाने का काम करो। जय हिंद, जय भारत। सारे समाज का विकास मैं करूंगा इंशाल्लाह।